जय हिंद। हम फिर अपनी नई वीडियो लेकर आपके रूबरू हो गए। आपकी दुआएं, आपकी करम, आपका प्यार सबके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। करम रब का है, आपकी दुआएं, आपकी आशीर्वाद मेरे साथ। आगे मैं आज की वीडियो में पढ़ाने वाला हूं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। इस वीडियो की पास्ट परफेक्ट को सीखने के लिए वही सेम तरीका, हम सबसे पहले बुनियादी चीज प्रेजेंट के पास प्रेजेंट की टेंस को एक बार रिवीजन मोड में लेना चाहेंगे। पास्ट परफेक्ट सीखने के लिए सबसे पहले आए और हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि अगर सेंटेंस परफेक्ट है तो हमारी जबान पे ही आ जाएगी चुका चुकी ना। दो बातें हैं, सभ्यता से बोले तो चुका चुकी, आम तरीके से आम बोलचाल की भाषा में हमने कर लिया, दे दिए थे, अब क्यों मांगने आया है, हम तो कब का चुका चुके, हम तो कब का आपका उधार चुका दिए थे, हम आपका उधार दे चुके थे, हम खा लिए थे और नहीं खा पाएंगे बाबा, आपने हम खा लिए थे। तो लिए थे, दिए थे, लिया था, दिया था, चुका चुकी, इन सब ऐसी चीजें आती है। तो परफेक्ट में हम लोग कैसा समझे थे कि चुका चुकी जैसी शब्द आएगी, आम भाषा में लिया दिया जैसा बात आएगा, और अगर इन दोनों में कोई भी आ जाए तब इंग्लिश में हैज लगेगा या तो हैव लगेगा। अगर हैज हैव अगर लग गया तो इसके बाद आने वाला वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कैसे सीखे थे? आई हैव ईटन, ये सेंटेंस था। आई हैव ईटन कैसे? आई है तो हैव लगा, हैव के बाद ईट का थर्ड फॉर्म आया ईटन, आई हैव ईटन। मतलब साफ आ गया कि अगर हमें प्रेजेंट बोलना है तो हैव बोलेंगे, प्रेजेंट बोलना है तो हैव बोलेंगे। तो पास्ट में क्या? पास्ट में क्या? देखो, आपको अगर मेरी वीडियो को आप सीरियल नंबर से देखेंगे तो पता चलेगा कि आप एकदम ट्यूशन की तरह जीरो से हीरो बनने की तरफ जा रहे हैं ना। हीरो नहीं बोलूं, ना बोलूं हीरो, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो मेरे वीडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 से सीरियल से देखना शुरू करें। और वाकई में डिज़ायर है कि हम पढ़ना चाहते हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है तो आप अंग्रेज़ी सीख लेंगे। अगर अपने भाषा पे अच्छी कंट्रोल है तो अंग्रेज़ी सीखने में कहीं पे कोई मेहनत ही नहीं लगेगा। यहाँ पे हमने कहा आई हैव ईटन, ये बन गया। तो पास्ट टेंस में क्या? देखिए, मैं खाता हूँ, मेरी पुरानी वीडियो में जाएंगे अगर इससे पहले, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर आप जाएंगे तो पता चलेगा, मैंने वहाँ बताया है कि प्रेजेंट को सीख ले तो पास्ट आ जाएगा। प्रेजेंट में हम क्या सीखे थे? मैं खाता हूं, तो पास्ट कैसे किए? मैं खाया था। प्रेजेंट में क्या लगा? डू, आई डू नॉट, नेगेटिव से शुरू होगा, आई डू नॉट ईट, तो पास्ट में क्या लग जाएगा? आई डिड नॉट ईट। सेम केस यहाँ है, प्रेजेंट में ये वाली चीज, ये हैव जो है ना, ये हैव यही जता रहा है कि हम प्रेजेंट हैं। तो फिर पास्ट परफेक्ट कैसे सीखेंगे? पास्ट परफेक्ट सीखने के लिए
पास्ट परफेक्ट, ये परफेक्ट है ना, यहां लगता तो क्या लगता, हैज लगता या हैव लगता, लेकिन अब ये नहीं लगेगा, अब ये नहीं लगेगा, इसका पास्ट लगेगा, इसका पास्ट लगेगा, इसका पास्ट लगेगा, और इसका पास्ट क्या हो जाएगा, इसी हैज और हैव का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। लेकिन तरीका नहीं बदलेगा, जहां हैज हैव है या जहां हैड है, हैड के बाद जो भी वर्ब लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो तरीका बिल्कुल सेम है, यहां प्रेजेंट था तो हैज हैव लग गया, यहां प्रेजेंट था तो हैज हैव लग गया, यहां पास्ट है तो हैड लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहां भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसमें भी टेंशन लेने की बात नहीं है। देख लीजिए, ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एट वर्ब का सेकंड फॉर्म, ईटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यही होता है। अगर हम कहेंगे राइट तो क्या आ जाएगा, रोट तो क्या आ जाएगा, रिटन। यही तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यही है वर्ब, और वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यही हमको हैड के बाद थर्ड फॉर्म पकड़ना पड़ता है। अगर हम नेट पर चले जाएं या किसी किताब में चले जाएं, बहुत सारा पाँचवीं छठी सातवीं ऐसा आठवीं में भी अंग्रेजी के कई किताब है। एक किताब है आर के सिन्हा, सीखने के लिए बहुत मस्त है, आर के सिन्हा का किताब है ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन। तो अगर आप उसमें देखेंगे तो लास्ट पन्ने में जाके देखेंगे ना, तो वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 वर्ब 4 वर्ब 5 तक दिया हुआ है। लेकिन आपका मतलब V1 V2 V3 से ही रखिएगा, ज्यादा आगे सीखेंगे तो माथा पेची होने लगता है। वो SEIS और ING उसको याद करने की जरूरत नहीं होती, याद तो ये भी करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बस 3-4 बार पढ़ लीजिएगा ना, मैं लॉजिक बता रहा हूँ, 3-4 बार पढ़ लेने से आ जाता है समझ में कि हो क्या रहा है। जैसे यहाँ देखेंगे इटन आ गया, यहाँ रिटन आ गया, कहीं पे ये एन ना लग के ईडी लगता है ना। तो बहुत सारी ऐसी इंग्लिश है, तो उसको एक बार देखना पड़ेगा कि थर्ड फॉर्म कहाँ है। परफेक्ट बोलने के लिए हमको थर्ड फॉर्म बोलना पड़ेगा। अब आइए एक बार जब समझ गए कि प्रेजेंट परफेक्ट में चुका चुकी, तो यहाँ भी चुका चुकी, लेकिन यहाँ पे चुका चुकी है, लिया दिया है, यहाँ पे चुका चुकी था, लिया दिया था, और वहां पे है और वर्ब थी। अब ये तो लॉजिक समझ लिए। लॉजिक समझने के बाद सेंटेंस आते हैं, तो सेंटेंस में डाल दिया पास्ट परफेक्ट टेंस। कैसे क्या है, फिर वही परफेक्ट के लिए क्या लग जाएगा, हैड, और हैड के बाद लगने वाला V3। कैसे बन रहा है, बन जाएगा आई हैड रिटन, आई हैड रिटन अ लिटिल, आई हैड रिटन अ लिटिल। बस आई हैड रिटन करके छोड़ दे, यहीं तक समझे, ज्यादा फैलाने से ज्यादा दिमाग को दिक्कत आती है। आई हैड रिटन, बस यहीं तक समझे। तो अब फिर से ले लें कि भाई इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा लगता है, हीरो कौन कौन है जिसके साथ ये रिटन इस्तेमाल हो सकता है। फिर वहां पे ले लेंगे कि आई, यू, वी, दे, ही, ये शी बार बार गड़बड़ा क्यों जाता है, लो अब उठा दिया फिर, शी, इट। यही सब है। अब इनके साथ कुछ नहीं, एक ही, चाहे वो कोई भी हो, आई, यू, वी, दे, इसमें से कुछ रहे, कौन रहे, कोई भी रहे, हेड ही लगेगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। अब
यहाँ पे चूंकि हमने दिया है वर्ब 3, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ईटन, क्योंकि ईट एक, ईटन वर्ब 3। एक बार इसको पढ़ कर देखते हैं। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, या मैंने खा लिया था, आई हैड ईटन। चुका चुकी से बोले या लिया दिया से बोले। यू हैड ईटन, तुम खा चुके थे। वी हैड ईटन, हम लोग खा चुके थे। दे हैड ईटन, वे लोग खा चुके थे। ही हैड ईटन, शी हैड ईटन, वह खा चुका था, वह खा चुकी थी। फिर हम लोग दूसरे पड़ाव पर आ गए। अब इसका एक पड़ाव और है, तीसरा वाला पड़ाव क्या होता है वो हम लोग सब जानते हैं कि तीसरा पड़ाव हसन सर क्या करेंगे भाई, वो अफर्मेटिव नेगेटिव बताएंगे। हाँ, अफर्मेटिव नेगेटिव सीख लो, है ना। तो हम लोग ये वाला लाइन नहीं छोड़ने का, ये बोर्ड वर्क बहुत जरूरी होता है। सिंपल पास्ट टेंस, अगर कभी स्क्रीन से बाहर हो जाए उतना टेंशन ना लीजिएगा भाई, सिंपल पास्ट की पढ़ाई हो रहा है। तो सिंपल पास्ट टेंस में ले लिया का, सबसे पहले ले लिया अफर्मेटिव, क्या ले लिया, अफर्मेटिव। फिर इसका डाल देंगे, फिर इसका डालेंगे अफर्मेटिव, फिर क्या है नेगेटिव, फिर क्या है इंटरोगेटिव, फिर क्या है इंटरोगेटिव नेगेटिव। और फिर हम लोग यहाँ ले लिए, इसका भी लिखेंगे हिंदी, इसका भी समझेंगे हिंदी, इसका भी समझेंगे हिंदी, और इसका भी समझेंगे हिंदी। हाँ, चलिए एक तो लाइन खींच के इसको अलग कर दें वरना मिल जाता है। मिलने जुलने की कोशिश करने लगता है और कंफ्यूज हम लोग हो जाते हैं। अफर्मेटिव में क्या लिया, अफर्मेटिव में ले लिया सिंपल पास्ट टेंस में, और सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हम कहे ना मिलने जुलने में बात दिक्कत हो जाती है। ये सिंपल पास्ट टेंस हम लोग ना सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। हाँ, तो अब इसमें है यहाँ क्या डालेंगे, मैं खा चुका था, हिंदी ले लिया, मैं नहीं खा चुका था। एकदम धीरे धीरे पेशेंस के साथ देखते जाएं। उसके बाद हिंदी, क्या मैं खा चुका था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं नहीं खा चुका था। इसके बाद आप आए, ये क्वेश्चन मार्क डाल दिया, फिर से यहां चले आए, मैं कैसे खा चुका था, और मैं कैसे नहीं खा चुका था। ये हो गया हिंदी और ये भी हो गया हिंदी। इसमें हम लोग लिख देंगे इंग्लिश क्या बोले,
इसमें हम लोग लिखेंगे, चलो एक बार जरा पीछे देख लें। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में आ गए, मैं खा चुका था, क्या हो जाएगा? आई हैड इटन। एकदम क्लियर हो गया? हैड, उसके बाद वर्ब 3 नेगेटिव, आई हैड नॉट इटन। इंट्रोगेटिव कैसा हो जाएगा? हैड आई इटन क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैड आई नॉट इटन। चलिए अब डालते हैं, जरा इधर आ जाते हैं। मैं कैसे खा चुका था? हाउ हैड आई इटन, और यहाँ हाउ हैड आई नॉट इटन। ये हो गया WH क्वेश्चन अफर्मेटिव, और ये WH क्वेश्चन नेगेटिव। देखिए इस बात से ना टेंशन ना लेना है, और आप काहे को टेंशन लोगे। बात यहाँ पे कभी कभी सोच में आ जाती है कि ग्रामर में एक सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लामेटरी है, ये कौन सा है? ये लैंग्वेज में समझने के लिए, लैंग्वेज में 6 सेंटेंस पर कंट्रोल पाने के लिए ज़रूरी है, इसीलिए इस किस्म की इस्तेमाल होती है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन नेगेटिव। अब एक बार देख ले, मैं खा चुका था, आई हैड इटन। मैं नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट इटन। क्या मैं खा चुका था? हैड आई इटन। क्या मैं नहीं खा चुका था? हैड आई नॉट इटन। मैं कैसे खा चुका था? हाउ हैड आई इटन। मैं कैसे नहीं खा चुका था? हाउ हैड आई नॉट इटन। ये सेंटेंस बन गया किस चीज पर? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब एक बार मंथन, सपोज मैंने कहा नंबर 1, मैं लिख चुका हूं। तुम महीनों से लिखते आ रहे हो। नंबर 3, मैं क्यों कहानी लिख रहा था। नंबर 4, 5 सेंटेंस दे रहा हूं, आपको टेंस बताना है और इंग्लिश बताना है। मैं क्यों कहानी लिख रहा था। यहां पे आ जाए, क्या मैंने
तुमसे, कुछ कहा था। माय व्यूअर्स, इसमें आपको क्या बताना है, एक बताना है कि नंबर 1 2 3 4 का टेंस कौन सा है और इसकी ट्रांसलेशन कैसे बनेगी। एक बार ट्राई करें, चंद उंगलियों की मेहनत, और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि हमारे ये वीडियो देखने वाले कई लोग ज्ञानी हैं, और सब लोग होते ही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ तो मैं बहुत जानता हूँ, ये तो भाई आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। थोड़ी सी क्लैरिटी हो रही है। बहुत लोग सीखे होते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं, बट ये आपका कमेंट मिलना, आपके आंसर्स मेरे पास आना, ये कुछ और नहीं, बस आपके आशीर्वाद के रूप में होगी, आपका प्यार के रूप में होगा। फिलहाल एट द एंड जस्ट आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ यू लाइक, और आप करेंगे या ना करेंगे, बट आई रिक्वेस्ट फॉर योर हेल्प, प्लीज शेयर द वीडियो, गिव योर काइंड कमेंट्स। देखिए, एक बात बड़ी साफ है, मैं अपने हर वीडियो में बोलते आता हूँ कि काम करने वाले से गलतियाँ अक्सर हो जाती है। इस पढ़ते पढ़ाते में अगर कहीं शब्दावली इधर उधर हो जाए, कहीं कोई मिस्टेक्स हो जाए, तो बस आपके सजेशन का इंतज़ार रहेगा। मैं वायदा करता हूं कि उस चीज़ को सुधार कर अपनी छोटी सी वीडियो में सिर्फ उस चीज़ को सुधार कर आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।